नमस्कार। मेरा नाम मुकेश और आप देखना शुरू कर दें पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। एक हिंदी में बहुत बड़ी कहावत है, आप सुने भी होंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मीन्स हर एक चीज़ में परिवर्तन लाना बहुत ही आवश्यक है। और जब परिवर्तन नहीं आता है तो वो कोई भी पुराने चीज़ की वो विनाश का कारण भी बन जाती है। तो इसी को लेके इंडियन गवर्नमेंट में जो एजेंसी है जो एग्जामिनेशन लेती है गवर्नमेंट सेक्टर में को रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। और जितने भी आरआरबी का अलग एग्ज़ाम होता था, एसएससी का अलग एग्जामिनेशन होता था, आईपीएस अपना बैंकिंग के लिए अलग एग्ज़ाम लेती थी, तो ये सारे एग्जामिनेशन का अपना अपना रूल रेगुलेशन था। हर जगह अपनी फ्रॉड सिस्टम चल रही थी, हर एक जगह अपने कुछ कमी थी, हर एक की अपनी कुछ अच्छाई भी थी। तो उसी चीज़ को ख़त्म करके इंडियन भारत सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीईटी बोल के एक एग्जामिनेशन लाई है, जो कि पूरे आरआरबी के लिए, आईबीपीएस के लिए और एसएससी के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। वो एग्ज़ाम साल में 2 बार होगी। तो उसी को लेके इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन के आने से क्या फ़ायदा होंगे स्टूडेंट को और क्या नुकसान होंगे। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो फ़ायदा की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फ़ायदा होगा वो होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हर एक तरह का अलग अलग फॉर्म फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप इजीली अपने अमाउंट को, अपने पैसे को बचा सकते हैं। आपको हर एक मतलब 2 3 3 4 या 5 6 जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सपोज आरआरबी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आईपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। आप एसएससी का 2 एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, तो एक चीज़ के लिए 2-2 एग्ज़ाम, 6 एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसके लिए आपको एक कॉमन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला फ़ायदा होगा वो अमाउंट का फ़ायदा होगा, आप हर एक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे फ़ायदा होगी कि फ्रॉड सिस्टम जितने भी होते हैं, जैसे कि आईपीएस या एसएससी है, या सपोज रेलवे का कोई भी जोन एग्जामिनेशन सेंटर ही पूरा कैप्चर कर लेते हैं, तो उसमें जो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छे मार्क्स के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरी नहीं होती है। तो दूसरी फ़ायदा होगा वो फ्रॉड सिस्टम ख़त्म होगी। तीसरा जो फ़ायदा होगा वो आपको क्या होगा कि आप हर एक चीज़ का जो अलग अलग पढ़ाई पढ़, जैसे कि आईबीपीएस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रीजनिंग पे, इंग्लिश पे हर एक सेक्शन को आपको क्रैक करना पड़ता है। आप एक भी कट ऑफ मार्क पास नहीं किए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। वहीं एसएससी में क्या होता है कि ज़्यादातर जनरल नॉलेज या जीके या जीएस जिसकी ज़्यादा मजबूत होती है, उन्हें जॉब लाने लगने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही सेम रेलवे में जिसकी ज़्यादा जीके जीएस होती है उसकी जॉब लगती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सिर्फ रेलवे का ही तैयारी करते हैं, सिर्फ एसएससी का ही तैयारी करते हैं, वो बैंक में ध्यान नहीं देते हैं। बट सीईटी का आने के बाद इसका एक एक प्रॉपर सिलेबस होगा जो कंबाइंड तीनों एरिया को कवर करेगा। तो आपको कुछ ज़्यादा मीन्स हर एक फील्ड में जाने की जॉब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आप एसएससी के लिए पहले क्या होता था कि एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ रेलवे का ही फॉर्म भरते थे। आईपीएस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनकी मजबूत इंग्लिश नहीं होती थी, मैथ नहीं होती थी। तो ये फ़ायदा होगा। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जॉब लगने की मीन जॉब पाने की, जो अच्छे स्टूडेंट हो गए, जो मेहनती स्टूडेंट हो गए, उन्हें जॉब पाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि साल में 2 एग्ज़ाम होगा और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आप कभी इसमें अच्छी रैंकिंग आता है तो कहीं पे भी रिक्वायरमेंट निकलती है, जैसे कि आप कभी रेलवे में निकलती है, या आईपीएस में निकलती, बैंक में निकलती है, या एसएससी में निकलती है, तो आपका वहाँ पे जॉब मिल जाएगा।
उसके बाद ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जो सीईटी आने के बाद, इसके हर एक चीज़ के आने के साथ ही कुछ उनके नुकसान भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत नुकसान उस टाइप के स्टूडेंट है को हैं जो जिन्हें लाइक इंग्लिश अच्छी होती थी और मैथ अच्छा होता था, तो आईपीएस का एग्जामिनेशन इजीली क्रैक कर लेते थे। वो एसएसजीएस जीके ख़राब होता था, तो उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन क्या होता है होगा कि हर एक उसके लिए बढ़ जाएगा, तो उस टाइप का स्टूडेंट के लिए कुछ नुकसान होगा। उसके बाद एक और नुकसान हो जाएगा कंपटीशन बढ़ने के साथ, मीन्स क्या होगा कुछ जॉब पाने की जो होगी, वो जॉब पाने की मीन्स बोल सकते हैं कि आप यदि कैपेबल हैं उस एरिया में, पार्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में, यदि आपको रेलवे में आप रेलवे में जाना नहीं चाहते हैं, आप सपोज एसएससी में जाना नहीं चाहते हैं, बट आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी तो जाना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी कुछ नुकसान है, बट सीईटी एग्जामिनेशन आने के बाद ओवरऑल 80% से ज़्यादा फ़ायदा ही है। तो सीईटी एग्जामिनेशन से एक नया रूप मिलेगा, एक नया अवतार मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, एक पारदर्शी होगी कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। तो एक बहुत बड़ा कदम है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो होप हम लोग देखेंगे कि पहला एग्ज़ाम कब होगा और उससे क्या बेनिफिट, क्या रिजल्ट आती है। तो आपको अपडेट मैं इसके चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।